अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो मुझे क्वेरीज आती हैं कि ये कौन सी जगह पे आप शॉपिंग कर रही हैं। तो ये जितनी भी शॉपिंग अभी मैं आजकल आपको दिखा रही हूँ, ये सारी की सारी शॉपिंग जो है वो सेंटोरस मॉल की है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं सेंटोरस मॉल गई थी खादी होम के लिए, क्योंकि अब पूरे मीन्स इस्लामाबाद में जो है वो एक ही जगह पे खादी होम है। एक गीगा मॉल में खादी होम है और एक जो है वो सेंटोरस में जो है वो गीगा होम है। और गीगा होम जो है वो हर जगह नहीं होता इनकी खादी की आउटलेट में। इनका एक प्रॉपर मींस 3 स्टोरी का F6 में एक आउटलेट थी खादी की, अब इन्होंने बंद कर दी है। तो जब मैंने शॉपकीपर से बात की, ये खादी ही है, तो जब मैंने शॉपकीपर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि अब खादी होम जो है वो सेंटोरस में उन्होंने एक बहुत बड़ी शॉप खोलेंगे, 5-6 महीने लगेंगे उसको रेनोवेट होने में। तो खादी होम जो है वो प्रॉपर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा जो है ना खादी होम का पोर्शन है। तो खादी होम अगर आप जाते हैं गीगा मॉल, तो वहाँ पर अच्छा खासा बड़ा है और वहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली सब कुछ नजर आता है। जो सेल की चीजें वो भी अलग होती हैं। तो मैं जो है वो सेंटोरस गई थी। मैं दोबारा बता दूं, ये सेंटोरस है, ठीक है। तो जो मुझसे क्वेरीज आती हैं, तो शुरू में मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सेंटोरस है, क्योंकि बाद में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अपनी जगह नहीं बताई, आपने कार्ड नहीं दिखाया। अच्छा जी, तो उस खाड़ी से निकलने के बाद जो है वो मैं आई थी यहाँ पर, ये है गोल्ड क्वीन के नाम से, ठीक है। सेंटोरस में ही एक शॉप है और ये शॉप जो है ना, ये चांदी की जेवरात की है। एंड बिलीव मी, इतनी खूबसूरत रिंग्स, इतनी हसीन रिंग्स, इतनी हसीन ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं मुझे जो है ना वो मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है तो वो ही मैं निकलवा के दिखाती हूँ। तो ये जो रिंग्स हैं ये सारी चांदी की हैं और बहुत खूबसूरत रिंग्स हैं। और वो ये है कि जब आप चांदी की रिंग्स लेने जाते हैं ना, तो आप उनको जब बोलते हैं तो उनके पास इस तरह प्राइस नहीं होती, वो आपको तोलते हैं, क्योंकि चांदी गोल्ड की तरह ही डेली बेसिस पे इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो वो उसको पहले तोल लेते हैं, मीन्स उसको मेजरमेंट करते हैं कि कितना इसमें चांदी है, वो क्योंकि उसके ऊपर लिखी हुई होती है, और उसके बाद जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो जो रिंग्स थी ये 3000 की भी थी, 4000 की भी थी, 5000 की भी थी। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ना रिंग्स की वैरायटी दिखा रही हूँ। अच्छा, एक और जो रिंग्स की मैंने आप लोगों से पहले शेयर की थी वो गीगा मॉल में, ठीक है। तो वो सना सफीनास के बिल्कुल ऑपोजिट दुकान है गीगा मॉल में, और उसी की जो है एक और ब्रांच जो है वो सफ़ा गोल्ड में भी है। तो उसके पास भी बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने रिंग ली थी अपनी बेटी के लिए वहाँ से, क्योंकि उसको मेरी ये ब्लू स्टोन वाली रिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो टर्किश रिंग उसने अपने लिए ली है। समटाइम्स मैंने एक आध बार पहनी भी है इधर अपनी व्लॉग में। तो वो ये है कि वो रिंग्स जो है ना ये वाली, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सेंटोरस मॉल में है। और आज मेरी शॉपिंग में दोबारा बता दूं, मैं सेंटोरस मॉल आई हुई हूँ, क्योंकि फिर मुझे कहते हैं आप जो है ना आप प्राइस जो वो जो है जगह नहीं बताती। मैं सीरियसली क्लियरली बताती हूँ, आप लोग गौर से देखा करें कि मैं किस मॉल में हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है ना ये रिंग्स, अब मैं आपको इसकी वैरायटी दिखा रही हूँ। सीरियसली डायमंड कट के सारे जो है वो स्टोन्स थे, इसमें जरकॉन लगे हुए थे, ये देख सकते हैं, गोल्ड क्वीन के नाम से है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो ज्यादा आपको, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये शॉप नंबर भी लिखा हुआ है, सेंटोरस मॉल भी लिखा है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग
जब इधर आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इवन इनको फ़ोन करके पहले पूछ सकते हैं कि आपका जो है वो किस फ्लोर पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना मैं सेंटोरस कभी-कभी जाती हूँ, लाइक कभी 4 महीने में 1 दफ़ा चली गई, तो मुझे एज़ सच लोकेशंस का नहीं पता। गीगा मॉल का फिर अभी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाती हूँ। क्योंकि आप जिस मॉल में बहुत ज़्यादा नहीं जाते, जगह बहुत ज़्यादा नहीं जाते ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आती जगहों की। अब जब मैं कराची में होती थी ना, तो मैं हर हफ्ते जाती थी डॉलमेन मॉल, और मुझे जो है डॉलमेन मॉल अभी भी, क्योंकि शॉप्स काफ़ी बहुत ही कम यहाँ वहाँ हुई हैं, मुझे उनकी हर शॉप का अभी भी पता है कि कौन सी जगह पे कौन सी सफ़ायर कहाँ पर है, तो सना सफ़ीनास कहाँ पर है, और खैर वो साथ साथ ही थी। अभी मैं नहीं गई हूँ तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। तो ये है कि ये यहाँ पर आपको रिंग्स मिलेंगी, यहाँ पर आपको ब्रेसलेट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको कड़े मिलेंगे, यहाँ पर आपको एंकलेट्स मिलेंगे, बहुत खूबसूरत जो है ना यहाँ पर आपको जो है वो लॉकेट्स मिलेंगे, चेन्स मिलेंगी, और रेंज वही थी 8,000 9,000 की चांदी की चेन एंड लॉकेट की। और ये बहुत खूबसूरत जो है ना ये एक अदद ब्रोच है, और इसकी प्राइस आई थिंक 6-7 हज़ार रुपए थी। बहुत खूबसूरत है, लेकिन चांदी मेड, और इन्होंने मुझे कहा था ये टर्किश है। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं ना तो आपको बहुत वैरायटी नजर आती है, आप अपनी मर्जी की ले सकते थे कि गोल्ड इज क्वाइट एक्सपेंसिव ना, क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आपको होता है चांदी की चीज ले लो तो ज्यादा आपको सूट करेगी। अब ये जो है ना ये सेट, ये चांदी का बना हुआ है, और मैंने इनसे कहा कि ये कितने का, तो उन्होंने कहा था ये हमने बेचना नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी शॉप के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ओनर है बस उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने कहा कि जी ये बेचना नहीं है। और ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, ये यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा जितना ये सेट खूबसूरत सामने था। सामने ये बहुत, नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत खूबसूरत सेट था, और इसके ऊपर सारे स्टोन्स लगे हुए थे, और ऐसे लग रहा था जैसे मोतियों का बना हुआ है, लेकिन वो सारे स्टोन्स उन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया था कि बहुत बहुत प्यारा, नो डाउट अबाउट इट, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो आप, मैं आपको बता रही हूँ ना, गोल्ड इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और वो तो कि आप गोल्ड बार बार चेंज भी नहीं करते, क्योंकि जब हम उसको चेंज कराते हैं तो मेकिंग अलग लगती है, तो पता नहीं क्या अलग लगती है, तो वो इतना कट कटा के आपको कुछ नहीं मिलता। तो मोस्टली हम में से सब क्या करती हैं ख़वातीन कि हम अपना गोल्ड इतना चेंज नहीं कराते। मुझे याद है कि मैंने जो लास्ट शॉपिंग की थी वो मेरी बहन की शादी थी, उसमें मैंने अपनी गोल्ड को काफ़ी चेंज कराया था, मीन्स 2-3 सेट लिए थे, और काफ़ी चीज़ें चेंज करा दी थी। तो अभी ऐसा कोई शादियाँ भी नहीं है कि मैं उनको चेंज कराती हूँ, और फिर आपको इतना होता है कि जी कट कटा के आपको इतना कम मिलता है, तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की ज्वेलरी लें। और अभी तो खैर इंस्टाग्राम पे भी इतने प्यारे प्यारे पेजेस हैं जो कि, ये तो चांदी है ना तो इसकी तो रीसेल फिर वैल्यू होती है, लेकिन वो ऐसे सेट मिलते हैं कि आपका मुंह खुल जाए। खैर ये आप देखें कितना खूबसूरत ये लॉकेट है, ये 8,000 रुपए का था, और ये बॉटल्स बनी हुई हैं, और ये बाहर की हैं, टर्किश है, आई डोंट नो, ईरानी ईरानी है, बहुत खूबसूरत थी। तो ये दोनों बिल्कुल यूनिक किस्म की ज्वेलरी है, जो कि मैंने इससे पहले इस तरह की बॉटल्स नहीं देखी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को इस तरह की ज्वेलरी पसंद है, ये इस तरह की यूनिक चीज़ें, नो डाउट मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इसके अलावा यह था कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट्स थे, इस तरह के ब्रेसलेट्स मैंने कराची में भी देखे हैं। यहाँ पर 5,000-6,000 रुपए की रेंज के ब्रेसलेट्स थे, क्योंकि वो हर एक की, मैं सिर्फ उनको कहा कि मुझे अंदाजन बता दें, तो उन्होंने मुझे कहा इतने इतने तक की बन जाएंगी, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि चांदी, मैंने आप लोगों को बताया कि चांदी में ये होता है कि जब आप चांदी की चीज़ खरीदते हैं तो वो तोल के बताते हैं कि ये कितने की होगी। खैर उसके बाद मैं वन ब्रांड पे गई थी, मेरे बेटे की बर्थडे है, तो मुझे था कि मैं उसके लिए कोई बर्थडे का गिफ्ट लेती हूँ। तो मोस्टली जो चीज़ें मैं देख रही थी उन टीनेजर्स की, आपको कुछ समझ नहीं आती कि आप उसको क्या लेके दें, तो खैर उसके लिए मैंने यहाँ से गिफ्ट लिया था वन ब्रांड से। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर आ गई थी, बैग्स देख के मैं दोबारा दीवानी हो गई और मैं दोबारा से जो है ना मैं बैग्स देखने, तो अच्छे प्यारे फंकी से बैग्स थे, ये देखिए टीनेजर गर्ल्स के लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी कैप्स थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। इधर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर था कि यहाँ पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता वन ब्रांड और इस तरह की ब्रांड्स में। हाँ जी, अब आप कहेंगे कि मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर किया कि मैं गई थी बोनांजा सतरंगी, और मैंने आपसे शेयर नहीं की उसकी सेल। हाँ जी, मैं बोनांजा सतरंगी गई थी, और वहाँ पर सेल लगी हुई है। मैं दोबारा आप लोगों को बता दूँ, ये प्रिंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत, क्योंकि अब ये विंटर्स की ना मैंने देखा है कि लोग जनवरी में ही सेल लगा लेते हैं। ये मोस्टली सूट जो है ना 23-80 रुपीज़ के हैं, जो प्राइस मुझे पता चल रही थी मैंने इधर लगा दी है, तो आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। इस पे डिफरेंट मीन्स परसेंटेज डिफरेंट ऑफ थी, किसी पे 20% ऑफ थे, किसी पे 10% ऑफ थे, यानी अप टू 50% है।
तो मुझे पहले भी क्वेश्चन आया था गुल अहमद पे कि आपने बताया नहीं कि कितने कितने परसेंट है, तो वो अप टू होता है 70%, सब पे 70% ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पर भी 50% अप टू 50% है। तो उसमें यह है कि उन्होंने मेंशन किया हुआ था, कर देते हैं आप जब उधर शॉपकीपर से पूछते हैं ना कि फलां चीज कितने की है, तो वो आपको बता देते हैं। कुछ पे 10% था, कुछ पे 20% था, कुछ पे 30% था, कुछ पे 40% था। तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने वो किस कौन सी चीज कितने की लगाई हुई है। तो मोस्टली जो जोड़े आपको इधर नजर आ रहे हैं, कोई 2300 का था, कोई 2200 का था, कोई 2400 का था, और खद्दर के कपड़े थे जो कि बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं। सतरंगी मुझे गिफ्ट मिले थे लाइक लॉन्ग अगो, इसका भी मेरा बहुत अच्छा। इसके अलावा मैंने इसका मेकअप का सामान लिया है, मेकअप पे भी सेल होगी। और काफी अच्छी चीजें जो होती है ना सतरंगी की होती है, बोनेंजा की बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, स्वेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसी की जो है ना ये उन्होंने मीन साथ में एक सिस्टर ब्रांड अपनी खोल ली है जो कि लेडीज कपड़ों की है। जैसे हैंगटन की जो है वो भी एक सिस्टर ब्रांड उन्होंने अपनी खोल ली है फॉर वुमेन क्लोथिंग। मेरा उससे उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो तो मैं तौकली अंदर घुस गई थी और मैंने वहां से ले लिए थे। तो ये है कि अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी थे, विदाउट एम्ब्रॉयडरी भी थे, और 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे। कुछ ऐसे जोड़े थे, जैसे ये दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना हसीन था। तो जब मैंने इसकी शर्ट और या मैंने इसकी जो तस्वीर निकाली ना, तस्वीर नहीं लगी हुई थी, तो जब मैंने उनको कहा मेरी मुझे पिक्चर दिखा दो, तो जब पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई ना, तो वो इतनी शर्ट इतनी प्यारी नहीं लग रही थी पिक्चर में। अभी अभी देख सकते हैं इसका दुपट्टा, नो डाउट अबाउट इट, बहुत खूबसूरत था। तो जब भी एक छोटी सी टिप है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब आप कपड़े लेने जा रहे होते हैं ना, तो एक दफा जरूर चेक कर लें कि शर्ट कैसी है, दुपट्टा कैसा है, और ये लग कैसा रहा है। जो आपने तस्वीर होती है ना उसमें लड़की ने पहना हुआ कैसा लग रहा है। तो उससे होता क्या है कि आधी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अगर ये इस पे अच्छा लग रहा है ना, तो मुझ पे ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा ये होता है कि जब भी कपड़े लेना तो अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली लिया करें कि ये कलर मुझे सूट करेगा या नहीं। हर एक को अपना पता होता है ना कि मुझे ये कपड़े सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली और ये चीज लेनी चाहिए। तो दैट व्हाट आई डू। मैं जब भी लेती हूँ, चाहे वो किसी का गिफ्ट ले रही हूँ ना, ये चाहे मैं अपने लिए ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ अच्छा वेदर के अकॉर्डिंगली है, मेरे कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली है, उनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो बहुत हर कलर नहीं पहनते। जैसे मेरी मदर इन लॉ नहीं पहनती, मुझे उनके लिए जब कपड़े लेने होते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कि ये पता नहीं ये वाला कलर वो सूट करेगा नहीं करेगा, वो पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। और तो ये जो होते हैं ना, ये इस तरह के तो, लेकिन केक कलर्स अच्छे थे, सतरंगी के अच्छे कलर्स थे। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल लगी थी वो बेडशीट्स भी थी। अच्छा, इनका होम इतना बड़ा नहीं है, मींस इतनी ज्यादा चीजें होम में नहीं है। उसमें जो है ना मोस्टली जो कपड़े वो चीजें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो है ना बेडशीट्स हैं। तो आगे मैं आपको बेडशीट्स भी दिखाऊंगी कि बोनेंजा सतरंगी पे जो है वो सिर्फ बेडशीट्स है और उस पर 40% ऑफ था। अगर आप बेडशीट्स लेना चाहते हैं अच्छे प्रिंट से, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं कपड़े देख रही हूँ। एंड सीरियसली इस विंटर मुझे सिर्फ जो चीज अट्रैक्ट करी वो है ब्लू कलर। ब्लू कलर के 2 जोड़े मैं पहले ले चुकी हूँ और अब मुझे है कि मैं फिर भी देखूं ब्लू ही नजर आए, फिर भी देखूं तो ब्लू ही नजर आए। खैर एनीवेज, अब मैं आपको ये बेडशीट्स दिखा रही हूँ, एथनिक प्रिंट्स हैं। अच्छा, मुझे किसी ने ना कनाडा से शायद मैसेज करके कहा है कि जी आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग को इतने प्यारे प्यारे कलर्स मिल जाते हैं। क्योंकि बाहर जो है ना ये इतने एथनिक लुक वाले ऐसे कलरफुल सी बेडशीट्स नहीं मिलती। आप लोग पता है बहुत ही डल किस्म के, मतलब प्लेन मीन्स उनमें प्रिंट्स नहीं होते मोस्टली। जितने मैंने भी देखे तो उन्होंने कहा कि कितने अच्छे आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है इतनी अच्छी कलरफुल सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो, क्योंकि उन्होंने खाड़ी का वो देखा था हॉल, तो उसमें खाड़ी की जो मेरी शॉपिंग देखी थी तो उस पर कॉमेंट आया था। तो वाकई हमारे पास, हम बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बड़े वाइब्रेंट से कलर्स वाली चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो कि हम बड़े आराम से जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। खैर एनीवेज, यहाँ पर बहुत प्यारी बेडशीट्स हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।